हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम 14 जेपीएससी के लिए क्लासेस देख रहे हैं और ये जो सीरीज़ है दिस इज़ झारखंड थ्रू एमसीक्यूज़ और ये बेस्ड ऑन पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। और इससे पहले भी जो हमने कई सारे लेक्चर्स लिए हैं वो भी आपको एक प्लेलिस्ट जो क्रिएटेड है एमसीक्यू वाला झारखंड थ्रू एमसीक्यू वहाँ आप एक्सेस कर सकते हैं। और अभी हम ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ रहे हैं जो कि पेपर 2 में आपका पहला सेक्शन है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा सेक्शन है और इससे क्वेश्चंस आपको आने ही आने हैं और एक्सप्लिसिटली मेंशन भी है आपके सिलेबस में अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो। और लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था दैट वाज अबाउट उरांव ट्राइब, तो हमने शुरू किया नागवंशी से, देन वी कवर्ड उरांव एंड टुडे हो ट्राइब के बारे में हम जानेंगे। सिंपल है आज का भी लेक्चर। और उसके बाद जो पीडीएफ यानी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और की पॉइंट्स जो कि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, दैट यू कैन एक्सेस इन आवर ऐप। और ऐप कौन सा है? सेलेक्ट सिविल्स। प्ले स्टोर पर जाइए और सेलेक्ट सिविल्स इस लोगों के साथ आपको ये वाला जो हमारा लोगो है ऑफिशियल, इसके साथ आपको ऐप मिलेगा सेलेक्ट सिविल्स का, और उसको इंस्टॉल करिए और फ्री रिसोर्सेज वाले सेक्शन में आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मेंस थ्रू पीवाईक्यूज़ का जो सीरीज़ है वहाँ आप मेंस वाले सेक्शन में जाके उसे एक्सेस करते हैं, इसी तरह आप इसे फ्री रिसोर्सेज में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए। अच्छा हाँ, एक बात बड़ी मुझे वियर्ड लगती है झारखंड के बच्चों की कि एक तो सबसे पहले कंप्लेन कि होगा कि नहीं होगा एग्ज़ाम, वो आपके कंट्रोल। हम हमेशा बात करते हैं कि यू शुड थिंक ऑफ और टॉक अबाउट कंट्रोलेबल्स, जो आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में क्या है? तो पढ़ना है। और पढ़ने छोड़ के, और एक ये भी बड़ा मतलब अजीब सा सिचुएशन है कि जैसे कुछ हलचल होती है कि एक फेक कुछ सर्कुलेट ही हो गया झारखंड से रिलेटेड, तो एकदम से बच्चों का ट्रैफिक बढ़ जाता है कि वो काफ़ी टाइम एंड एनर्जी देने लगते हैं और थोड़ा लगता है कि हाँ अब एग्ज़ाम हो ही जाएगा, और तुरंत ये थोड़ी देर में तुरंत ये सबड्यू भी हो जाता है। तो इस तरह से फ्लक्चुएट करते रहेगा एक चोरी के बिजली वाले लाइन की तरह आपका वोल्टेज, देन इट इज़ सिंपली बीइंग क्वाइट डिफिकल्ट। आप अपने लिए बना रहे हैं कि सिलेक्शन होगा, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होगी वेदर एग्जाम इज कंडक्टेड और इट माइट गेट लेट, लेकिन आपको पढ़ना तो होगा ही होगा। तो इस तरह जो सीजनल होते हैं लोग, तो वो लीस्ट चांसेस है कि आपको सिलेक्शन हो पाए। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आता है या समथिंग इज सर्कुलेटेड, यू पीपल एक्ट लाइक कि आप पढ़ के एकदम पास ही कर जाएंगे। और थोड़ा सा आप कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। आप बहुत ज़्यादा नहीं अगर करते, पार्ट टाइम जैसा ही तैयारी करते हैं, 4 से 6 घंटे 7 घंटे देते हैं, तो यू मस्ट डिवॉइड दिस टाइम, तो आपको वो तो करना ही पड़ेगा और इसका कोई स्केप भी नहीं है। तो कंसिस्टेंट रहिए। जब पीएससी को जब लाना है वो तभी लाएगी। बेमतलब की चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय यू मस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़। तो चलिए, वो मुझे लगा कि ज़रूरी बात है करने के लिए, दैट्स व्हाई आई डिस्कस्ड इट। और आज जो हम पढ़ेंगे वो हो ट्राइब के बारे में है। और जैसा हम करते हैं, जहाँ नेसेसरी होगा कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस, और अदरवाइज वी विल कीप ऑन चेकिंग द एमसीक्यूज दैट वाज बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं। जैसा हमने पहले ही बात की है कि हम हो ट्राइब के बारे में जान रहे हैं। सो मुंडामान की शासन व्यवस्था किस जनजाति द्वारा प्रचलित है? मुंडामान की गवर्नेंस सिस्टम ट्रेडिशनली प्रैक्टिस्ड बाय विच ट्राइब? तो इसमें तो आप जैसे डिस्कशन वाली ही बात है तो वहाँ से भी इन्फर कर सकते हैं ओबियसली दिस इज हो ट्राइब, लेकिन एग्जाम में ऐसे बोल के सवाल आपसे नहीं रहेगा और काफ़ी कंफ्यूजिंग है। एक जैसा नाम है तो सिंपल, लेकिन आपको क्या होगा, मुंडा वाला याद आएगा, हो में हो वाला याद आएगा, उरांव में तो थोड़ा सा रिविजन जरूरी है। और ये उसका एक्सप्लेनेशन है। करेक्ट आंसर इज बी। और मुंडा मान की सिस्टम इज प्रैक्टिस बाय हो ट्राइब ऑफ झारखंड, जो कि एक सब ग्रुप है मुंडा कम्युनिटी का। मुंडा एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर जो दूसरे ट्राइब्स आते हैं ये भी ब्रॉडली बाद में धीरे धीरे क्या हो सेग्रीगेट होते चले गए एंड हो एक डिफरेंट आइडेंटिटी वाली ट्राइब बन गई। और इट इज़ डेवलप्ड एज ए कस्टमरी बेस्ड। ऑब्वियसली सारे ट्राइबल क्या होते हैं? कस्टमरी बेस्ड होते हैं। कस्टम बेस्ड मतलब कोई गांव का जो हेड होता था और वो चलता आ रहा है, तो क्या हो गया, कस्टम की इसी को क्या कर दिया जाए तो महतों बना दिया जाए। यानी कि ये अब महतों भी क्या हो गया, फिर इस फैमिली से महतों हैं तो महतों ट्रेडिशनली इसी फैमिली से होते रहेंगे। एक कस्टम रिवाज, कोई रिलीजियस रिचुअल्स कर रहा है तो उसको पाहन बना दिया जाए, तो दैट इज़ हाउ कस्टम्स। और सारी चीज़ें धीरे धीरे जो सॉलिड होती चली गई उनका भी शुरुआत कस्टम से ही हुआ है। ऑलराइट, सो बी विल बी द राइट आंसर। और नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। चलिए, औपनिवेशिक काल में, सिंपल यानी ब्रिटिश रूल में, किस ब्रिटिश अधिकारी ने मुंडा मान की प्रणाली को वैलिड कहा, यानी उसको रिकॉग्नाइज किया, मान्यता दी? विच ब्रिटिश ऑफिसर रिकॉग्नाइज्ड, है ना, मुंडा मान की सिस्टम ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल? ऑप्शंस आर डलहौजी, विल्किंसन, हंटर या फिर कॉर्नवालिस। वी मस्ट रिमेंबर दिस वाज थॉमस विल्किंसन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगेन ये इसका आंसर बी है और इसको एक बार हम एक्सप्लेनेशन देखते थे। Thomas Wilkinson officially recognized the Munda Manki system during British rule, acknowledging its republican and indigenous administrative nature। ये रिपब्लिक है। रिपब्लिक
और डेमोक्रेटिक, इसमें क्या फ़र्क होता है? यू मस्ट नो दिस। कमेंट सेक्शन में भी बताइए एंड यू रिमेंबर कि जो आपका ये ट्राइबल हो ट्राइब का मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, दिस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय विल्किंसन, और थॉमस विल्किंसन ने इसे रिकॉग्नाइज्ड किया एज ए रिपब्लिकन एंड ऑब्वियसली इंडिजिनस, तो सारे ही ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं ही। अब ये मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, इसमें कह रहा है विलेज का हेड कौन होता है। हमने देखा कि विलेज के हेड को अलग अलग नामों से जाना जाता है, समवेयर इट इज़ महतो, और इसको असिस्ट करता है माझी। इसी तरह कहीं पर इसका नाम कभी माझी कभी मानकी, डिपेंडिंग अपॉन ट्राइब भी, और ये भी कि वो एक विलेज का हेड है या फिर क्लस्टर ऑफ विलेजेस को वो हेड करता है, वो हम धीरे धीरे अभी देखेंगे। ऑल राइट, द क्वेश्चन हेयर इज विलेज हेड ऑफ मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का कौन होता है। तो यहाँ पर एक बेसिक आपने पढ़ा भी होगा और ये सवाल भी है। मुंडा मुंडा है कि जब वन विलेज का हेड होता है दैट इज़ मुंडा फॉर हो ट्राइब, और जब कलेक्शन ऑफ विलेज हो जाता है यानी गांव का झुंड, हमने पहले भी देखा कि वो पाढ़ा कहलाता है, 7, 5, 11, 22 इस तरह के गाँव का जब कलेक्शन होता है, वो हमने अच्छे से देखा उरांव ट्राइब में। और हर ट्राइब में ऐसे ही गांव का क्लस्टर होता है और क्लस्टर के हेड को मानकी कहते हैं। मानकी है फॉर हो ट्राइब। तो यहाँ पर है विलेज का हेड, विलेज इज हेडेड बाय मुंडा, ऑप्शन नंबर बी। मुंडा इज द विलेज हेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव, लोकल जस्टिस एंड टैक्स कलेक्शन एट विलेज लेवल। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट, डकुआ कह रहा है यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है डकुआ, इसका मेन काम क्या है, व्हाट इज डकुआ। आपको अगर ये पता होगा देन ऑब्वियसली यू कैन असर्ट कि इसका मेन काम क्या होगा। जैसे जब हम उरांव पढ़ रहे थे तो यहाँ डकुआ वाला काम करता था पांडे, यू मस्ट रिमेंबर। तो एक्चुअली ये क्या है ना कि काफ़ी क्लोज टर्म्स हैं, यू मस्ट रिवाइज टाइम इन अगेन। इसको जितनी बार सुनेंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आप अच्छे से याद रख पाएँ, और एक कंपेरेटिव स्टडी किया करें सो दैट टर्म जब आए तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि किस ट्राइब से ये बिलोंग करता है। डकुआ परफॉर्म क्या करता है, तो जैसा हमने देखा कि डकुआ का काम क्या है, गांव में जो भी जैसे कुछ मुंडा ने फैसला लिया सो दैट विल बी डिसेमिनेटेड, लोगों तक पहुंचाएगा कौन, तो ये काम करेगा डकुआ। आदेशों का संप्रेषण, कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर्स, ऑप्शन नंबर सी। डकुआ मुंडा का सहायक होता है और पंचायत के फैसले, संदेश तथा बुलावे गाँव वालों तक पहुँचाता है। सो बेसिकली डकुआ असिस्ट करता है, हाउ, बाय कम्युनिकेटिंग डिसीजंस, मैसेजेस एंड समन्स टू द विलेजर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट, हु इज द रिलीजियस हेड एट विलेज लेवल इन मुंडा मानकी। अभी तक हम विलेज लेवल के बारे में देख रहे हैं, यहाँ पूछ रहे कि रिलीजियस हेड कौन सा होता है, पाहन, दिवरी, यात्रा दिवरी या फिर मैं। ये थोड़ा सा याद रखने जैसा है क्योंकि अभी तक हमने जितने भी रिलीजियस हेड देखे हैं मोस्टली सब में पाहन होता है रिलीजियस हेड, बट व्हेन इट कम्स टू विलेज लेवल और ये आपका हो ट्राइब के बारे में दिस इज दिवरी नॉट पाहन। तो ये तो आप ऐसे स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद पाहन और दिवरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। दिवरी सर्व्स एज द रिलीजियस हेड कंडक्टिंग रिचुअल्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड मैरिज एंड रिजॉल्विंग स्पिरिचुअल डिस्प्यूट्स। दिवरी धार्मिक प्रमुख होता है यानी रिलीजियस हेड होता है जो कि त्योहारों विवाहों में पूजा करता है और धार्मिक विवादों का समाधान भी करता है, ऑप्शन नंबर बी में है। सो दिवरी विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है यात्रा दिवरी। अब यात्रा दिवरी तो जो दिवरी को असिस्ट करता है दैट इज यात्रा दिवरी। अब इसका फंक्शन पूछ रहा है, यात्रा दिवरी असिस्ट मेनली इन विच वर्क, असिस्ट करता है किसको, सबसे पहले यू मस्ट नो दैट कि यात्रा दिवरी असिस्ट दिवरी, ये दिवरी को असिस्ट करता है यात्रा दिवरी। अब पूछ रहा है इसका मुख्य काम क्या होता है, सो रेवेन्यू कलेक्शन, सिक्योरिटी ड्यूटीज, रिलीजियस फंक्शंस या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो ऑब्वियसली इसको एक तो असिस्ट करता है, दूसरा रिलीजियस पार्ट में तो जुडिशियल प्रोसीडिंग तो करेगा नहीं, इसी तरह सिक्योरिटी या फिर रेवेन्यू कलेक्शन का काम ये नहीं करेगा, व्हाट रिमेन्स इज रिलीजियस फंक्शंस, और ये मेनली असिस्ट करता है दिवरी को, ऑप्शन नंबर जो कि सी में है। सो ऑब्वियसली सी विल बी द राइट आंसर। यात्रा दिवरी असिस्ट द दिवरी इन ऑर्गेनाइजिंग एंड परफॉर्मिंग रिलीजियस एंड कल्चरल फंक्शंस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट, पाढ़ा जनरली कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी विलेजेस, हमने देखा था उरांव ट्राइब के बारे में जब हम पढ़ रहे थे कि 5, 7, 11, 22 यहाँ पर है, दिस इज स्पेसिफिकली आस्किंग अबाउट, और जब एग्जाम में रहेगा तो भी ट्राइब को नहीं पूछेगा, सो यू मस्ट नो द माइन्यूट डिफरेंसेस। और पाढ़ा जनरली कितने विलेजेस को कलेक्ट करके बनाया जाता है, 3 से 5, 5 से 7, 12 या फिर 12 से 20। सो 7 से 12 इज स्पेसिफिक फॉर हो ट्राइब्स, लेकिन जब एग्जाम में रहेगा तो ऑप्शन विल बी फ्रेम्ड एज समवॉट डिफरेंट सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। ऑल राइट, पाढ़ा ऑप्शन नंबर सी 7 से 12 लोगों के समूह से बनता है। अंतरग्राम है ना, इंटर विलेज यानी एक विलेज का क्लस्टर ये है तो ये पाढ़ा 1 हो गया, दूसरा इसमें विलेज V1, V2, V3 हमने देखा था है ना, और दूसरा पाढ़ा P2 है, इसमें विलेज V4,
V3 V7 कुछ भी आप रख सकते हैं। और ये भी देखा था जैसे V1 इसका भी है पार्ट, इसका भी पार्ट है। इसके लिए भी एक कॉमन टर्म होता है कि जो दोनों विलेजेस को दोनों पाढ़ा से कनेक्ट रहता है, तो इसको हमने देखा था कि दिस इज कॉल्ड दुधवैया विलेज। यू मस्ट रिमेंबर दिस टर्म्स ऑल राइट। तो यहाँ पर 7 से 12 गाँव के समूह से बनता है और इंटर विलेज गवर्नेंस से ये फंक्शन करता है, बी जुडिशियल प्रोसेस हो या दूसरा हो, पढ़ा पंच ऑर्गेनाइज कराना हो, रिलीजियस कल्चर्स हो। ऑल राइट। अब पढ़ा को हेड कौन करता है, हु हेड्स द पढ़ा, पढ़ा का मुखिया कौन होता है, मुंडा, मानकी, दीवान या फिर ठाकुर। तो सिंपल है, आपको पता भी होगा दिस मस्ट बी मानकी, क्योंकि मुंडा मानकी, मुंडा हमने देखा विलेज लेवल पर और उसके ऊपर वाले हियरार्की पर मानकी। सो ऑब्वियसली मानकी विल बी द राइट आंसर, जो कि बी में है। दिस इज बी। सब लॉजिकल है, थोड़ा सा ठीक से पढ़ोगे, ध्यान दोगे, देन इट विल बी क्वाइट ईजी, और ये सब सेक्शन से आसानी से आप 100% करेक्ट कर सकते हो। ऑल राइट। मानकी पढ़ा का प्रमुख होता है और सभी मुंडा व डकुआ की बैठक में सहमति से विवादों का निपटारा करता है। मानकी इज द हेड ऑफ द पढ़ा, पढ़ा इज व्हाट, क्लस्टर ऑफ विलेजेस, और इसको हेड करता है, दिस इज मानकी। और ये क्या करता है, डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है, कंसेंसस और इंटर विलेजेस मीटिंग को हेड करता है। विच ऑफिशियल एक्ट्स जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ द पढ़ा। अब जुडिशियल एक अथॉरिटी तो बनाना ही होगा, जैसे हमने वहाँ देखा था कि पढ़ा दीवान वो हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट की तरह एक्ट करता है व्हेन इट कम्स टू उरांव ट्राइब। यहाँ पर पूछ रहा है कि ऑफिशियल एक्ट कौन करता है जुडिशियल अथॉरिटी की तरह, तो ऑप्शन आर तहसीलदार। तहसीलदार तो ऐसे ही आपको एलिमिनेट कर देना चाहिए, व्हेन एवर इट comes to tehsil, so this is related to collection and this is related to revenue collection, so this is outrightly rejected। लाल और दीवान भी नहीं है, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, पीर पंच जो होता है वो हेड करता है। ऑल राइट, ऑप्शन नंबर बी, पीर पंच फंक्शन एज द जुडिशियल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल मैटर्स एट पढ़ा लेवल। पीर पंच पढ़ा स्तर पर न्यायिक मामलों और कानूनी विवादों की देखरेख करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नाउ दिस इज एक्सप्लिसिटली आस्क्ड, पूछा जा रहा है कि टैक्स कलेक्शन जो कि पढ़ा लेवल पर है उसको कौन मैनेज करता है। पढ़ा अगेन इज, जब भी पढ़ा टर्म सुनो यू मस्ट रिमेंबर कि ये इंटर विलेज या क्लस्टर ऑफ विलेज के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि टैक्स कलेक्शन को कौन मैनेज करता है। ऑप्शन है मानकी, पीरपंच, तहसीलदार और डकुआ। तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, व्हेन एवर इट comes to revenue collection, this is तहसीलदार, and तहसीलदार is on option number C, so option number C will be the right answer। तहसीलदार पढ़ा का राजस्व अधिकारी होता है और कर वसूली का प्रबंधन करता है। तहसीलदार मैनेजेस रेवेन्यू कलेक्शन एंड टैक्सेशन एट द पढ़ा लेवल, यानी इंटर विलेज लेवल पर। अब यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिस इज ऑल कवर्ड थ्रू MCQs। अब इसको और कैसे करना है, तो दिस इज व्हाट द PDF कंटेंट्स के लास्ट टाइम रिवीजन में इसको आसानी से देखकर एग्जाम में जाओ। मुंडा मानकी सिस्टम रिलेटेड टू ये हो ट्राइब है, ब्रिटिश रिकॉग्निशन कौन किया, तो विल्किंसन किया। मुंडा कौन है, डकुआ कौन है, दिगरी है एंड दिवरी है, यात्रा दिवरी है, एंड देन इंटर विलेज लेवल पर आ गया पढ़ा, मानकी, पीरपंच एंड तहसीलदार, और इसका ये एक्सप्लिसिटली मेंशन फंक्शंस है। सो दिस इज हाउ दिस PDF वर्क्स। और इसका डिटेल झारखंड में हमने एक उलगुलान बैच में पढ़ा रखा है, जो कि आपका पेपर 1 का 200 नंबर और पेपर 2 का 10 सवाल का 20 नंबर, 220 नंबर में से यू कैन ईजली करेक्ट या फिर अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो 200 प्लस, बिकॉज पूरा हमने PYQ देखा होगा। इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस चैनल, तो हमने हर कुछ के बेस में PYQ रखा है। सो दोज लेक्चर्स आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन PYQ, और लेटेस्ट करंट अफेयर्स के भी चैनल्स पे लेक्चर्स आ रहे हैं, दैट ऑल्सो वी विल अपडेट इन द ऐप। और अभी मॉक का भी प्राइस बिल्कुल ड्रॉप हो गया, मात्र 99 में मॉक है, यू मस्ट प्रैक्टिस वेल। और किसी तरह की और क्वेरी हो, कुछ और सवाल हो, कुछ बात करनी हो फी से रिलेटेड, या किसी तरह का भी कोई बात हो, यू कैन रीच अस ऑन 7992290065। और मेंस का भी आंसर लिखते रहिए, हमने उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखा है, यू मस्ट विजिट दोज लेक्चर्स। और पढ़ते रहिए, जो फ्लक्चुएशन वाली बात हमने की उसको अवॉइड करिए, फोकस ऑन योर स्टडीज़। मिलते हैं अगली वीडियो पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।